जो क्लास डी एड्रेस है, आप जानते हैं कि IPv4 में 5 क्लासेस होती हैं, A, B, C, D, E। सारे क्लासेस का पता पहला जो ऑक्टेट है, यानी कि अगर हम 32 बिट का एड्रेस लेके चलें और डॉटेड डेसिमल फॉर्म लें तो हमारे पास 4 ऐसे कहें डेसिमल नंबर्स होते हैं, और जो पहला ऑक्टेट है यही डिफाइन करता है कि कौन से क्लास का एड्रेस है। जैसे अगर क्लास डी की बात कर रहे हैं तो जो पहले 4 बिट हैं वो फिक्स है, यानी यहां पर अगर 8 बिट है उनमें से पहले 4 बिट यहां आप देख रहे हैं 1 1 1 0, ये फिक्स है। पहले जो 4 बिट है वो 1 1 1 0 होंगे। इसका मतलब ये जैसे ही फिक्स हो गया तो मिनिमम कितना हो सकता है इसमें 1 1 1 0 0 0 0 0। मैक्सिमम कितना होता है, ये तो फिक्स रहेगा, इसको तो चेंज नहीं कर सकते। मैक्सिमम कितना हो सकता है 1 1 1 1। तो ये जो नंबर है साहब ये है 224 और ये जो नंबर है वो 239। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लास डी का आईपी रेंज है वो है 224.0.0.0 और मैक्सिमम कितना हो सकता है 239 हाईएस्ट हो गया, .255.255.255 मिनिमम से मैक्सिमम पे चले गया। अब आप कहेंगे इसका सबनेट मास्क क्या है, क्योंकि क्लास ए का, बी का, सी का सबनेट मास्क हमने देखा। क्लास ए का 255.0.0.0, क्लास बी का 255.255.0.0, क्लास सी का आप देखे होंगे अपने कंप्यूटर में भी 255.255.255.0। इसका कोई सबनेट मास्क नहीं है। कारण इसका यह है कि मैं एग्जांपल पे आता हूं, क्योंकि जो क्लास डी है वो मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व्ड है। क्लास डी के जो एड्रेसेस हैं ये मल्टीकास्टिंग के लिए इसका जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आप ये जानना चाहते हैं या करना चाहते हैं एक आपका जो पैकेट है या फिर डेटाग्राम है इसको आपको मल्टीपल होस्ट पे पहुंचाना है, एक ही साथ कई होस्ट या कई कंप्यूटर या कई सिस्टम पे पहुंचाना है। तो मल्टीकास्टिंग के लिए आपको किसी होस्ट की जरूरत नहीं है, किसी पर्टिकुलर होस्ट पे पहुंचना है तब तो हम नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस दोनों निकालें। यही तो हमने किया था। जो सबनेट मास्क है उसका काम यही है कि नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस को अलग अलग निकालता है वो, और खासतौर पर नेटवर्क एड्रेस निकाल के देता है। यहां पर तो आप मल्टीकास्टिंग का रेंज बन गया आपका, और आपने जो जिसको भी मल्टीकास्ट करना है उसको आपने भेज दिया, है ना। तो क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर होस्ट कोई एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं भेज रहे, किसी एक पर्टिकुलर मशीन पे नहीं भेज रहे हैं, मल्टीकास्ट के लिए भेज रहे हैं, तो जैसे ही ये एड्रेस आपको दिखाई दे समझ जाइए कि ये मल्टीकास्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो रेंज क्या है 224 to 239। अब हम एग्जाम्पल पे आते हैं इसके। ये एग्जाम्पल देखिए, 234 से 239 के बीच में अगर आप देखते हैं कोई नंबर तो आप बोलेंगे कि साहब ये 224 से, आप बोलेंगे ये तो आपका क्लास डी है। अब 227 आप यहां पर देख लीजिए क्या दिख रहा है, 227 तो इसी के बीच में आता है ना, बाकी चीज देखने की जरूरत नहीं है आपको। 227 देख लिया, बस यही आपका क्लास डी का आईपी एड्रेस हो गया।